बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी बातें सीखी जा सकती हैं, प्रेरणा देते हैं ये लोग। तो आइए आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो वास्तव में अद्भुत था, अनुपम था, अद्वितीय था। टाइम मैगजीन ने उसको मैन ऑफ द सेंचुरी कहा। उसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। पता है नंबर 2 किसका था? महात्मा गांधी का। मैं तो मानता हूं महात्मा गांधी पहले होने चाहिए थे, पर वोटिंग नहीं हो पाई। ठीक, कोई बात नहीं। तो ये वो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे जिन्होंने महात्मा गांधी कि 75वें जन्म दिवस पर कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ये विश्वास ही ना करें कि हार्ड मास का ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चला करता था। आइंस्टाइन बचपन में बहुत ही पढ़ाई में कमजोर था। उसको मैथमेटिक्स नहीं आती थी। बच्चे मजाक उड़ाते थे, पीछे तख्ती लगा देते थे उसके, आई एम स्टूपिड, मैं मूर्ख। वो भोला भाला लड़का कुछ नहीं कर सकता था। और वही आई एम स्टूपिड जिसको कहा गया विश्व का महानतम गणितज्ञ बना। नोबेल प्राइज मिला उसको फिजिक्स में, और उसकी आज तक जो इक्वेशन है वो सुप्रसिद्ध है। इंसान किसी भी एक चरण से आगे बढ़ते हुए उत्कर्ष के दर्शन को जिंदगी में अपनाते हुए श्रेष्ठता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। आइंस्टाइन अपने घर की बालकनी के बाहर खड़े होकर आकाश की ओर देखा करते थे। घंटों गुजर जाते थे। एक बार उनके एक सेवक ने आइंस्टाइन के मित्र से कहा, मेरे मालिक बड़ा टाइम खराब करते हैं, खाली आकाश की ओर देखते रहते हैं। मित्र ने कहा, तुम समझोगे नहीं, जब तुम्हारा स्वामी एल्बर्ट आइंस्टाइन आकाश की ओर देख रहा होता है तो दुनिया का सबसे अधिक व्यस्त व्यक्ति होता है वो। ही इज द बिजिएस्ट मैन ऑन अर्थ। आइंस्टाइन अपने काम को बहुत ही ध्यान से करते थे, टोटल कंसंट्रेशन। उनकी 2 बिल्लियां थी, रात को कमरे में आना चाहती थी ना, तो आइंस्टाइन का ध्यान ही नहीं रहता था कि बिल्लियां आ गई हैं। बेचारी वो खरोंचती थी, खटखट करती थी अपने पंजों से। आइंस्टाइन ध्यान ही नहीं दे पाते थे। एक बार एक दोस्त ने कहा, मर जाएंगी ये बिल्लियां तुम्हारी। अरे अपने दरवाजे में छेद ही बना दो ना जिससे अंदर आ सके वो। आइंस्टाइन ने क्या किया, 2 छेद बनवाए गोल गोल। बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद, छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद। वो ये तक भूल गए कि बड़े छेद से दोनों आ सकती थी। अपने काम में मस्त मौला थे वो। विनम्रता कितनी, अब जानना चाहते हैं? बेल्जियम की महारानी ने एक बार उनको बुलाया और रेलगाड़ी से वो पहुंचे ब्रसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी में। बहुत सारे लोग महारानी की तरफ से उनका स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे, खड़े थे कतार लगाकर। आइंस्टाइन जब उतरे, इतने साधारण दिखाई देने वाले व्यक्ति जिसके हाथ में एक ट्रंक है, उसको आइंस्टाइन माना ही नहीं उन्होंने। महारानी का मेहमान कोई ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो शानदार होगा, रॉयल। आइंस्टाइन चुप करके स्टेशन के बाहर गए और धीरे धीरे करके पैदल महल पहुंच गए। ओहो, महारानी को जब मालूम पड़ा तो भागती भागती आई। उसने कहा, मिस्टर आइंस्टाइन, यू हैव कम ऑल द वे वॉकिंग। उसने कहा, या आई एंजॉयड इट। मुझे पैदल चलने में बड़ा मजा आया। मैं आपके देश को अच्छी प्रकार से नजदीक से देख सका, जो कार में आता तो नहीं देख पाता। इसके पहले कि वो डांटे हैं अपने उन सारे अधीनस्थों को जो कि स्टेशन पर आइंस्टाइन को लेने गए थे और लेकर नहीं आए। आइंस्टाइन ने कहा, नो नो नो, डोंट टेल देम एनीथिंग, इट इज नॉट देयर फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट, बिकॉज परहैप्स आई कुड हैव गिवन देम टाइम। कुछ समय देता मैं तो मुझे पहचान लेते, पर मैं तो मस्ती से आया। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आर काइंड इनफ टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सी योर कंट्री फ्रॉम क्लोज। नजदीक से देखने का अवसर मिला। आइंस्टाइन बहुत अच्छे अध्यापक थे।
बातचीत से बात आगे बढ़ाते थे। He believed in dialogue and he was so simple. Used to use board, blackboard and with chalk. अब एक छोटी सी बात बताएं आपको। क्या हुआ कि आइंस्टाइन का एक ड्राइवर था जो हर वक्त आइंस्टाइन जहां भाषण देने जाते थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, वो भी साथ जाता था। एक बार उसने कहा कि मैंने आपका भाषण इतनी बार सुना है कि मैं बोल सकता हूं, रट गया है मुझे। आइंस्टाइन ने कहा ये क्या, सुनाओ जरा। उसे सुना दिया। आइंस्टाइन ने कहा कमाल है, वर्ड बाई वर्ड वही बोलता है। उसे कहा आज शाम को अपने एक जगह लेक्चर देने जा रहा हूं मैं, तुम भी चल रहे हो साथ में। टीवी का जमाना तो था नहीं, आइंस्टाइन को लोग पहचानते नहीं थे कहीं। तो उसने कहा तुम मेरे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे पहन लेता हूं, तुम बालों को ऐसे वैसे कर लो और तुम लेक्चर दे दो। और जनाब आइंस्टाइन के ड्राइवर ने लेक्चर दे दिया। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आइंस्टाइन ड्राइवर के कपड़े पहनकर ऑडियंस में बैठा हुआ है और ड्राइवर जनाब लेक्चर दे रहा है, और बढ़िया दे दिया। एक आदमी ऑडियंस में से उठा और बोला मेरा एक सवाल है, और उससे एक सवाल पूछ लिया जो बहुत ही मुश्किल था। ड्राइवर कहां से जवाब देता, पर ड्राइवर होशियार था। उसे कहा इतना सरल सवाल, ये जवाब तो मेरा ड्राइवर ही दे देगा, ड्राइवर जवाब दो। और आइंस्टाइन ने खड़े होकर जवाब दे दिया। क्या शख्सियत थी, क्या शानदार व्यक्तित्व था। नमस्कार।